नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार दत्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे थे आर डी शर्मा चैप्टर 2.1 की। हमने उसमें क्वेश्चन नंबर 17 तक करा दिए। अभी बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20। ठीक है, तो आज इसको ख़त्म करा के हम चैप्टर नंबर 2.1 क्लोज कर देंगे। फिर हम बढ़ेंगे चैप्टर 2.2 की तरफ। चलो, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी टाइम्स एक्स प्लस वन माइनस सी, शो दैट, दिखाओ कि अल्फ़ा प्लस वन बीटा प्लस वन इज इक्वल टू वन माइनस सी। ये आपको दिखाना है। चलो भाई, इक्वेशन क्या दिया हुआ है? इक्वेशन आपसे बोला है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ओ जाने जाना पी टाइम्स एक्स प्लस वन माइनस सी, ऐसा दिया हुआ है। और आपको दिखाना है टू शो, क्या दिखाना है भाई? दिखाना है आपको कि अल्फ़ा प्लस वन और बीटा प्लस वन की वैल्यू जो निकल के आएगी वो वन माइनस सी आएगी, ऐसा आपको दिखाना है। सबसे पहले हम इक्वेशन वन को उठा लेंगे भाई। उठाओ, इसको उठा लो भैया। एक्स स्क्वायर, यहाँ आप देख रहे हो कि ये जो पी है ये अंदर होना चाहिए और एक्स हमारा बाहर होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का है। कहने का मतलब ये पी अंदर होना चाहिए था, एक्स बाहर होना चाहिए था। तो चलो इसको पहले कन्वर्ट कर लो। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कराओ पी का एक्स के साथ तो माइनस का पी एक्स हो जाएगा, और माइनस पी का वन के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा? माइनस पी और माइनस सी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है आपको? थोड़ा सा अगर हम गौर से देखें तो ये हमारा कुछ बन चुका है। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो पी प्लस सी। ठीक है, ये बन गया भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का, ये बन गया हमारा इक्वेशन। चलो, अब हम यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू कितना है मेरे साथियों? वन है। बी की वैल्यू कितना है? माइनस का पी है। और सी की वैल्यू ये पूरा है, ध्यान रखना, माइनस पी प्लस सी। इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है तो बताएं। अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना चाहें तो क्या निकलेगा? माइनस बी बाई ए होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अब बताओ बी की वैल्यू कितना है भाई? माइनस पी है। यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ ये माइनस है, दोनों को मल्टीप्लाई जब कराओगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का पी। ठीक है, और ए की वैल्यू वन है तो वन आएगा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा ये निकल के आया। ऐसे लिख देता हूँ मैं ताकि दिक्कत ना हो। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा पी निकल के आया। अब हमको निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है मेरे साथियों? सी बाई ए होता है। सी की वैल्यू कितना है? माइनस पी प्लस सी अपॉन ए की वैल्यू वन है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो निकल के आया वो माइनस पी प्लस सी आ गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लेंगे ये वाला पूरा पोर्शन। हम यहाँ से LHS उठाते हैं, और LHS जैसे ही उठाएंगे वो कह रहा है अल्फ़ा प्लस वन बीटा प्लस वन, ये हमने उठा लिया। मुझे एक बात बताओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। फिर इस अल्फ़ा का वन में मल्टीप्लाई अल्फ़ा होगा, फिर इस वन का बीटा के साथ मल्टीप्लाई बीटा होगा, फिर इस वन का वन के साथ वन ही होगा। देखो, कहने का मतलब मेरा ये है कि एक बार इस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई बीटा प्लस वन के साथ कराओगे, फिर एक बार इस वन का मल्टीप्लाई बीटा प्लस वन के साथ कराओगे। या आप देख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा अभी अभी हमने पी निकाला हुआ है तो यहाँ पे पी रख दो, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यार क्या कर रहा है? अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हमने निकाला? माइनस पी प्लस सी हमने निकाला हुआ है, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से दिख रहा है ना अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितना? पी है, पी हमने रख दिया प्लस का वन। बोलो भाई, यहाँ से हम अगर माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का पी, और माइनस का सी के साथ मल्टीप्लाई माइनस का सी प्लस का पी प्लस का वन। यहाँ से प्लस का पी माइनस का पी कट जाएगा, या आ गया साथियों वन इधर अगर कर लें और माइनस का सी साथ में रख दें तो आप देख रहे हो कि वन माइनस सी आ गया। ठीक है,
तो हम यहाँ पे लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, और यही तो हमें प्रूव करना था। बोलो भाई, चीज़ें क्लियर है क्या? कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। मुझे लगता है कि आसानी से चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। मिटा दें इसको, मिट दो सब्जी, मिटा दो इसको, मिटा दो। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर। पहला अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2, और दूसरा अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। देखो इसमें एक इक्वेशन दिया हुआ है तुमको, ये है साथियों क्वेश्चन नंबर 19। इक्वेशन आपको बोला है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3। यहाँ से आप सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू लिख लो। ए की वैल्यू कितना है 1 है, बी की वैल्यू कितना है -2, और सी की वैल्यू कितना है 3। अगर मैं तुमसे अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से पूछूंगा तो आप क्या बताओगे? -b/a। अब -b, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। माइनस, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक माइनस है और b की वैल्यू भी माइनस में, -2 में, तो माइनस और माइनस ऐड मल्टीप्लाई हो गए प्लस का 2 बना लेगा, अपॉन a की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से निकल के एक बात आ गई कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 2 हो जाएगा। चलो भैया, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लो। अल्फ़ा इंटू बीटा जब हम निकालने चलेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। c की वैल्यू कितना है 3 है, बाई a की वैल्यू 1 है, तो 1 करेंगे तो मतलब 3 ही आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है, कोई समस्या नहीं है। फिर आपसे कह रहा है कि देखो एक ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसके 2 रूट है, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2। तो देखो हम इसको मान लेंगे कि पहला रूट हम अल्फ़ा 1 लेंगे और उसकी वैल्यू ये अल्फ़ा प्लस 2 दे रखा है, और दूसरा हम बीटा 1 मान लेंगे जिसकी वैल्यू अल्फ़ा कितना या बीटा प्लस 2 दे रखा है। बताओ भाई, ठीक है। अब मेरे साथियों, अगर मैं इन दोनों रूट्स का सम निकालूंगा तो क्या होगा? अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 निकालो भैया। अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, यहाँ से आप देख रहे हो कि अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा को एक साथ ले लो और 2 और 2 को जब ऐड करोगे तो आ जाएगा 4। यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा जानते हैं कितना है, 2 है। 2 प्लस 4, 4 2 कितना हो जाएगा 6। अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 की वैल्यू कितना आ गई मेरे साथियों? 6 आ गई। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा 1 निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा भैया? अल्फ़ा 1 की वैल्यू कितना है? अल्फ़ा प्लस 2 है। बीटा 1 की वैल्यू कितना है? बीटा प्लस 2 है। तो यहाँ से हम सब सारी चीज़ें निकालना शुरू कर देंगे भाई। अल्फ़ा का एक बार इन दोनों के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई तो हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा का 2 के साथ 2 अल्फ़ा, 2 का बीटा के साथ 2 बीटा, और 2 का 2 के साथ 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फ़ा बीटा तो साथ में है भाई, 2 कॉमन हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 4। मेरे साथियों, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है? 3 प्लस 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? 2 प्लस का 4। यहाँ से आप देख सकते हो 3 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 4। अगर ऐड करोगे 4 4 कितना? 8 8 3 कितना? 11। यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा 1 आ गया आपका 11। अब हमको इक्वेशन निकालना है भाई। यहाँ पे हमको ये भी पता है अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 और अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1, ये भी पता है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है भाई? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 एक्स प्लस अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1, यही तो होता था इक्वेशन। याद करो भैया, एक्स स्क्वायर माइनस, इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला यही होता है, ध्यान रखना है। अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 की वैल्यू कितना है? 6। यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे, साथ में एक्स रखेंगे, प्लस अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1 की वैल्यू कितना है? 11 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बन के हो गया है तैयार, रेडी। बताओ भाई, इसको समझने में कोई दिक्कत है? बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में मैंने समझाया है, ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे।
इसी का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर पहला था भाई, ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 1, इसी में 2 क्वेश्चन हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी हम सॉल्व करते हैं, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, तो यहीं से हम मिटाएंगे, इसको नहीं मिटा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमको अभी काम देगा, क्योंकि एक ही सवाल में 2 क्वेश्चन है। चलो इसको मिटाओ भाई, मिटाना इसको है। चलो मेरे भाई, चलो दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 रूट्स है, अल्फ़ा 1 की वैल्यू अब अल्फ़ा -1 अपॉन अल्फ़ा +1 दे रखा है, और बीटा 1 की वैल्यू जो है वो बीटा -1 अपॉन बीटा +1 दे रखा है। सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, सम ऑफ बोथ रूट्स। सम अगर करेंगे तो अल्फ़ा की 1 की वैल्यू अल्फ़ा -1 है, अल्फ़ा +1 प्लस का बीटा -1 अपॉन बीटा +1। एलसीएम ले लो भैया, एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा +1 है यार, ये बीटा कहाँ लिख दिया इसमें भाई, और ये है बीटा +1, ठीक है। अल्फ़ा +1 से अल्फ़ा +1 कैंसिल, बीटा +1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, मतलब अल्फ़ा -1 इंटू बीटा +1 प्लस बीटा -1 अपनी जगह पे है, बीटा +1 कैंसिल होगा, अल्फ़ा +1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो भाई, आ जाओ ऊपर। अब अल्फ़ा, एक बार अल्फ़ा का मल्टीप्लाई बीटा 1 +1 के साथ, एक बार -1 का मल्टीप्लाई बीटा +1 के साथ होगा, तो कैसे हुआ, तो भैया अल्फ़ा बीटा हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा हो जाएगा, -1 का बीटा के साथ मल्टीप्लाई माइनस बीटा हुआ, और -1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लाई अल्फ़ा बीटा होगा, बीटा का 1 के साथ मल्टीप्लाई बीटा हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई अल्फ़ा के साथ माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, और -1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ माइनस का। कुछ तो गड़बड़ नहीं है यहाँ पे, माइनस का 1। चलो बिल्कुल सही, वही दिक्कत ना है भाई। अपॉन अल्फ़ा का बीटा, अभी नीचे भी मल्टीप्लाई करा दो भाई, अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से आप साफ साफ देख रहे हो, प्लस का अल्फ़ा माइनस का अल्फ़ा, माइनस का बीटा प्लस का बीटा कैंसिल हो गया। अब यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, -1 माइनस का 2 हो जाएगा, ये हो गया अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, ठीक है। अब यहीं पे इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि बोर्ड हमारे पास कम है, बोर्ड की समस्या है हमारे पास। चलो भाई 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितना है भाई 3, 3 2 जा 6, 6 माइनस 2, ठीक है, अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है मेरे साथियों 2 है, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 3 है, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 2 है, प्लस का 1, 6 माइनस 2 कितना 4, 3 2 5 5 1 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये आ गया 2/3, ठीक है। चलो यहाँ से हमने ये चीज़ें निकाल ली। अब हमें क्या चाहिए भाई, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 की वैल्यू आ गई है, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 की वैल्यू हमने निकाल ली 2/3। अब हमें क्या निकालना है, भाई, अब मेरे साथियों हमको निकालना है अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1, ठीक है। अब मुझे बताओ अल्फ़ा 1 कितना है, अल्फ़ा 1 है अल्फ़ा -1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा -1 अपॉन बीटा प्लस 1, यही है भाई, यही है। चलो भाई मल्टीप्लाई कराओ, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, ठीक है, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा भाई, अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, ये आ जाएगा मेरे साथियों। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ से अगर तुम कॉमन ले लो, माइनस अल्फ़ा माइनस कॉमन लोगे तो ये बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा भाई, दोनों में माइनस था इसलिए माइनस कॉमन ले लिया, ध्यान रखना, इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ अभी। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितना है मेरे साथियों, अल्फ़ा बीटा कितना है 3,
माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा 3 है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 2 प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा कितना है मेरे साथियों 3, अल्फ़ा प्लस बीटा 2 प्लस 1, यहाँ से देख लेंगे 3 1 4, 4 से 2 जाएगा 2, ठीक है, 2 अपॉन 3 2 5 1 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो मेरे साथियों अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1 की वैल्यू यहाँ से 1/3 निकल के आई। एक ये वैल्यू हमको पता चल गई और दूसरी ये वैल्यू हमको पता चल गई। अब अगर हमको इक्वेशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा यहाँ निकालना में इक्वेशन, ध्यान रखेंगे x² माइनस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, x² अपनी जगह पे है माइनस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 की वैल्यू कितना है 2/3, x साथ में रहेगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1 की वैल्यू कितना 1/3। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आई होंगी। कहीं कोई दिक्कत है, समस्या है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अगर आपको नहीं आएगा तो बताना है, मैं उसको बता दूंगा। कमेंट करके बता देना कि सर हमको ये 20 वाला नहीं समझ में आया, मेरी गारंटी है कि मैं उसको बताऊंगा। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ तक मैंने चीज़ों को समझाई है उस हिसाब से अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और कहीं भी दिक्कत है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7752868599, उस पर आप कॉल करिए, मैसेज करिए। कहीं भी किसी भी पोर्शन में, मैथमेटिक्स के किसी भी पोर्शन में आपको दिक्कत है तो बताइए हमको, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगे रहो इस बार 90 पार।